ओके, तो अब बनाते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। ठीक है, और इसमें समझते हैं कि पांडा सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड अंडर स्कोर पांडास सीरीज डॉट पाई। देखो, पांडा सीरीज बेसिकली जैसे कि टेबल में कॉलम होता है ना, बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक तरह से आप समझो जो नंपाई पे हमने पढ़ा था ना, 1D वन डायमेंशनल एरे, जो कि कुछ डेटा को होल्ड करता है, किसी भी टाइप के डेटा को, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि आप लोगों का नोट्स भी साथ साथ में कंप्लीट होता जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अ पांडास, ठीक है, सीरीज इज लाइक अ कॉलम इन अ टेबल। ठीक है, या ऐसा समझो कि इट इज़ वन डायमेंशनल, मैं 1D लिख रहा हूँ। ठीक है, 1D एरे, ओके, विच होल्ड्स डेटा ऑफ एनी टाइप। ठीक, हमने 1D पढ़ा हुआ है नमपाई पे। बिल्कुल दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो एक फटाक से एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पांडा सीरीज बनाता हूँ। ठीक है, हियर वी विल क्रिएट अ सिंपल पांडास सीरीज। ओके, मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट पांडास एज एनपी, सॉरी 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 पीडी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक लेता हूँ वेरिएबल, शरद नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करता हूँ। स्क्वायर ब्रेसेस में मैंने लिस्ट दूंगा। यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मान लो 1 दे देता हूँ, 7 दे देता हूँ, कुछ 2 दे देता हूँ, कॉमा 1 कॉमा 7 कॉमा 2। ठीक है, और एक शरद न्यू बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये जो लिस्ट मैंने दी है वेरिएबल को, इस वेरिएबल को पांडा सीरीज में पास कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा पीडी क्योंकि एलियास है। ठीक है, और यहाँ पे करूँगा सीरीज़, ये देखो आ गया सीरीज़, और इसके अंदर मुझे बस शरद को पास कर देना है, और मैं शरद न्यू को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट शरद न्यू। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपको क्या एज्यूम कर रहे हो, क्या आउटपुट आएगा। देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि जो पांडास है क्या है, वो एक सीरीज़ है। पांडास सीरीज़ कॉलम के जैसा होता है किसी टेबल के। तो कॉलम के हिसाब से देखो, उसमें इंडेक्सिंग भी होती है। तो इंडेक्सिंग इसकी क्या हुई, 0 1 2, ये इंडेक्सिंग हुई। और इसके अंदर ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये उसके नंबर हैं, ये उसकी वैल्यूज़ है। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो कॉलम के जैसा आएगा, एक टेबल फॉर्म में आएगा आउटपुट, क्योंकि मैं उसको पांडास सीरीज़ में पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडेक्सिंग भी साथ में आती है और वैल्यूज़ भी साथ में आती है। देखो एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, देखो पहली इंडेक्सिंग में 1 था, दूसरी इंडेक्सिंग में 7, तीसरी इंडेक्सिंग में 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास में सीरीज। कुछ ऐसा ही होता है ये। ओके, क्लियर। अब अगर आपको इससे कोई डेटा को एक्सेस करना रहता है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, इंडेक्सिंग है इसमें, मतलब ये वाली इंडेक्सिंग काम कर रही है। इस इंडेक्सिंग के थ्रू ही हम इसको गेट कर पा रहे हैं, इसकी चीज़ों को, वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे हम बाकी में करते हैं। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको 1 को एक्सेस करना हो तो आप कैसे करोगे, है ना। इसको कहा जाता है लेबलिंग। मैं यहाँ लिखता हूँ LABELING। ठीक है, क्योंकि जस्ट सपोज आपको 1 को एक्सेस करना है, तो 1 की इंडेक्सिंग क्या है, 0 है। 7 को एक्सेस करना है तो 0 की इंडेक्सिंग 1, 2 को करना है तो 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि लेबल कैन बी यूज टू
एक्सेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू, ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब नीचे आ जाता हूँ। अब जैसे कि मुझे कि 1 को प्रिंट करना है, 1 को इससे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। ओके, अब मैं फिर से शरत लेता हूँ और या एक काम करता हूँ, इसी को उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर एक शरत न्यू ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ बिल्कुल सेम पीडी, ठीक, डॉट सीरीज, और इसके अंदर बस मैं शरत को पास कर देता हूँ और प्रिंट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि शरत न्यू तो प्रिंट हो, उसका सारा वैल्यूज प्रिंट हो, लेकिन मुझे केवल एक वैल्यू चाहिए। मैं पहले शरत न्यू दे दिया। अब उसके बाद क्योंकि ये सारी वैल्यू इंडेक्सिंग के थ्रू ही प्रिंट होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू। और यहाँ पर मुझे 1 एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ 1 प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, 0। सिंपल, ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है, ये बिल्कुल बेसिक मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि पांडास पे कैसा होता है वो आप समझ जाओ। देखो 1 हो गया एक्सेस आपके पास, हमने 0 इंडेक्सिंग दी और 1 हम एक्सेस कर लिया। अब इसमें आप यहीं पर लेबल भी रेडी कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप इसका लेबल भी रेडी कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कौन सा लेबलिंग देनी है। ज़रूरी नहीं है कि 0 1 2 ही हम दें, जो इंडेक्सिंग है आप इंडेक्सिंग को भी चेंज कर सकते हो। XYZ आप जिससे चाहते हो उससे चेंज कर सकते हो। अभी तक आपने इंडेक्सिंग चेंज करना नहीं देखा, हर की बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 ऐसा ही होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इंडेक्सिंग को कैसे एक्सेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं एक थ्योरी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कमेंट सेक्शन पे कि विथ क्रिएट लेबल्स, ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट होता है बेसिकली, विथ क्रिएट लेबल you can create your own name labels। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो देना चाहे यहाँ पे दे सकते हो। कैसे दोगे, देखो एग्जांपल लेते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं पांडास एज पीडी। ओके, अब मैं यहाँ पर फिर से शरत को ले लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ एज इट इज़ लास्ट टाइम वाला 172। ओके, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ एक शरत न्यू और इसके अंदर मैं देता हूँ पीडी, सेम दूंगा अभी सीरीज, ठीक, लेकिन यहाँ पर अब मैं दूंगा, मुझे किसके अंदर चेंजेस करने हैं। देखो मैं अब सीरीज के अंदर प्रेसेस में मैं भले वहाँ पे शरत को पास करूँगा, लेकिन उसको पास करने के बाद उसमें मैं आर्ग्यूमेंट भी पास करूँगा एक्स्ट्रा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया शरत, मैं उसको पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा और इसकी इंडेक्सिंग को चेंज करेंगे। 0 1 2 3, ठीक है, 3 लेंथ है हमारे पास, 3 लेंथ के हिसाब से 0 1 2 इंडेक्सिंग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स, INDEX, ये देखो आ गया, इंडेक्स इज इक्वल टू, और इंडेक्सिंग को एक्सेस कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो मैं यहाँ दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पास करूँगा, तो मैं उसके लिए लूँगा इन्वर्टेड कॉमा डबल। ओके, अब 0 की जगह मैं देता हूँ x, फिर मैं लगाता हूँ कॉमा, ठीक है, फिर मैं 1 की जगह पे दे देता हूँ y, ऐसे ही मैं z की जगह पे 2 की जगह पे, मतलब सेकंड वाली इंडेक्सिंग की जगह पे मैं दे देता हूँ z। क्लियर, हम अभी इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, ये नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। ये 0 इंडेक्सिंग, 1 इंडेक्सिंग, 2 इंडेक्सिंग, इसको हमने XYZ दे दिया। अब मैं एज इट इज शरद न्यू को प्रिंट कर देता हूं, न्यू। आप कैसा एग्ज्यूम कर रहे हो, क्या आएगा आंसर, क्या ऐसे ही आएगा, बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा, इंडेक्सिंग हमने चेंज कर दी, वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी हमारे पास। देखो दोनों में क्या अंतर आएगा, यहाँ पे XYZ आ जाएगा और इंडेक्सिंग ऐसी ही रहेगी। देखो एग्जीक्यूट करते हैं, देखो X1 Y7 और Z2, ठीक है।
आप खुद का लेबल लगा सकते हो, बहुत प्यारी चीज़। अब अगर आपको इसमें से फिर वन को एक्सेस करना है, जैसे आपने यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस किया ना, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वन को एक्सेस करना है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। तब हम यहाँ पे क्या दे देंगे, उसको 0 की जगह पे x दे देंगे। ठीक है, समझ गए आप? मैं एक बार ले लूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, देखो नीचे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लेबलिंग की जगह पे अगर हमने यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में आफ्टर क्रिएटिंग ओन लेबल, मतलब अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने XYZ दे दिया है। ठीक है, तब आप इसको कैसे एक्सेस करोगे? तो अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को पूरा उठा लेता हूँ, PD सीरीज, ये ठीक है, ये पूरा यहाँ तक उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, बस मुझको यहाँ पर क्या करना है, आउटपुट पे इंडेक्सिंग देनी है। अब मैं यहाँ इंडेक्सिंग में दे देता हूँ 0 की जगह पे x का वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, एरर, अच्छा इसको आपको देना है इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक, अब क्या होगा, आप 1 को एक्सेस कर लोगे। देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देखो 1 आ गया आपके पास। मतलब ये किसके जैसा वर्किंग कर रहा है, ये इंडेक्सिंग की जैसा वर्किंग कर रहा है, 0। ठीक है, अब और अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप इसमें मतलब सीरीज में आप कोई की या कोई वैल्यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के जैसा यूज़ कर सकते हो। देखो इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ लिखता हूँ यू कैन ऑल्सो यूज़ अ की, ठीक, की और वैल्यू, वैल्यू ऑब्जेक्ट लाइक डिक्शनरी। ठीक है, जब भी आप कोई सीरीज को क्रिएट करोगे, तो यहाँ लिख देता हूँ व्हेन क्रिएटिंग अ सीरीज। ओके, इतना तो आई थिंक काफ़ी है, एक प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने यहाँ लिस्ट में बनाया था ना, हमने ये सब लिस्ट में बनाया था, ठीक है, लिस्ट में एक्सेस किया था, अब डिक्शनरी में इसको करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ नॉर्मल कमेंट, तो यहाँ लिखता हूँ हियर वी विल क्रिएट अ सिंपल pandas सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी। लास्ट वाला हमने लिस्ट में किया है, अब एक डिक्शनरी लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्टर क्या आ गया, ये ऊपर चला गया होगा, यस, डिलीट, नीचे आ जाओ, इंपोर्ट PANDAS एस PD, सबसे पहला काम। उसके बाद यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ कुछ रनिंग का ले लेता हूँ, कुछ जैसे कि कैलोरी ले लेता हूँ, CAL लिखता हूँ। ठीक है, कैलोरी को हम लेते हैं, अब इसको मैं दूंगा डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ये वाला जो हम कंडीशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ, इस पे लिखता हूँ डे 1 और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मान लो 420। फिर से एक ले लेता हूँ डे 2 और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं मान लो 380। और फिर से एक ले लेते हैं, डे 3 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 390। ठीक, एज एन एग्जांपल ये मेरा डिक्शनरी बन के रेडी हो गया। ओके, अगर आप इसके लिए बिल्कुल नए हो, आप भूल गए हो डिक्शनरी कैसे क्रिएट करना है, तो पाइथन की सीरीज़ पे वापस चले जाओ, एक बार फिर से थॉरो कर लो डिक्शनरी वाला सेक्शन, क्योंकि लिस्ट तो लगभग सब में है, डिक्शनरी हो सकता है भूल भी गए होगे, तो एक बार थॉरो कर लो, आपको याद आ जाएगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक शरत न्यू ले लेता हूँ वेरिएबल, और इसके अंदर मुझको सीरीज़ में डालना है काल को, ठीक है, मतलब कैलोरी को। तो मैं लिखता हूँ PD.series और सीधे मैं जो कैल है CAL, इसको मैं ले लेता हूँ इस पर और उसको शरद न्यू पे सेव करवा देता हूँ और अब प्रिंट कर देते हैं।
शरद न्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, आउटपुट कैसा आएगा? आउटपुट बिल्कुल डिक्शनरी जैसा आएगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, हमको ज़रूरत नहीं है इंडेक्सिंग की, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ डिक्शनरी दी हुई है, डे 1, डे 2, डे 3। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आउटपुट आएगा। ये देखो, डे 1 420, डे 2 380, डे 3 390। बहुत सही तरीका। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से आप दे सकते हो। अगर आप डिक्शनरी पे लेते हो, ठीक है, डिक्शनरी पे तो आपने ले लिया, मैं मानता हूँ। अब आप इसमें समझ लो 2 ही को लेना चाहते हो, जैसे कि आपने ये पूरा बना दिया है। मैं एक काम करता हूँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ लिखता हूँ कि नाउ वी विल क्रिएट अ सीरीज यूजिंग ओनली डेटा फ्रॉम डे 1 लिया ना हमने, तो डे 1 कर देता हूँ एंड डे 2 कर देता हूँ। बस हम पास सब कुछ किए, देखो तीनों हमने पास किया ना कैलोरी में। लेकिन हम क्या करेंगे, जो आउटपुट लेंगे ना, वो आउटपुट केवल 2 ही 3 का लेंगे, 2 का लेंगे, केवल डे 1 या डे 2 का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो पहले एज इट इज़ यहाँ तक उठा लेता हूँ, ये काम की चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हम डिक्शनरी की ही बात कर रहे हैं ना अभी, तो डिक्शनरी में ही देखेंगे। इंपोर्ट पांडास किया, उसके बाद हमने डे 1 दे दिया, डे 2 दे दिया, डे 3 दे दिया, कैल नाम से हमने एक वेरिएबल पास कर दिया है। ओके, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक नया वेरिएबल, मान लो मैं ले लेता हूँ क्या ले लूँ, यहाँ पे कैल है, यहाँ ले लेता हूँ रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट मैंने लिया एक। अब रिज़ल्ट में मैं क्या करूँगा, इन सबको पहले सीरीज़ में डालना पड़ेगा ना, तो pd डॉट सीरीज़। ओके, इसके अंदर कैल में चेंजेस करने हैं। ओके, तो कैल में मैं यहाँ पे अब इसको बोलूँगा इंडेक्स। ठीक है, इज इक्वल टू अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू दे नहीं सकता, मुझे तो एक लिस्ट के अंदर देना पड़ेगा ना इसको। एरे है, क्योंकि 2 वैल्यू मतलब एरे। ठीक है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़, तो मैं एक एरे लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं डे 1 पास करता हूँ। ठीक है, मुझे डे 1 का दे दो पहला, और दूसरा मुझे डे 2 का दे दो। ठीक है, ये मैं करके क्लोज कर दिया। मैंने क्या किया, मुझे डे 1 और डे 2 को शो करवाना है। मैं इंडेक्सिंग के थ्रू शो कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे शो करूँगा उसको। ठीक है, मैंने कैल लिखा, उसके अंदर इंडेक्स दे दिया, इंडेक्स के अंदर एक एरे पास कर दिया, उस एरे में 2 वैल्यू थी जो कि इंडेक्सिंग को बिलोंग करती है। ओके, अब मैं नीचे आ जाता हूँ और सीधे मैं रिजल्ट को प्रिंट रिजल्ट को हम पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास 2 आएगा, क्योंकि मैंने दोनों का मांगा है, बस डे 1 और डे 2 का, और उसका रिजल्ट मैंने रिजल्ट में सेव करवा दिया था। तो मेरे पास आउटपुट आएगा डे 1 एंड डे 2। देखो आ गया, डे 1 420, डे 2 380। थर्ड वाला डे नहीं है ना, क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी सेव्ड है, हमने इसको कॉल किया ही नहीं है। इस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बहुत सिंपल। ठीक है, ये तो आपका 1D की बात हो गई पूरी। ये सब हमने 1D पे लिया, 1 डायमेंशनल पे लिया। अगर मल्टी डायमेंशनल होता है तो क्या होगा, यहाँ पर एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं डेटा फ्रेम, FRAME, डेटा फ्रेम। ठीक है, इसको जोड़ देता हूँ। देखो, डेटा सेट्स जो पांडास में यूज होते हैं, नॉर्मली यूजुअली दोनों तरीके से वो एक तरह से मल्टी डायमेंशनल टेबल होते हैं। ठीक है, और उन्हें ही कहा जाता है डेटा फ्रेम्स। मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, डेटा सेट्स इन पांडास। क्या है, साथ साथ लिखते जाओ तो थ्योरी पूरी ख़त्म होती जाती है, और कल की डेट में आप 10 साल बाद भी इसको एक बार देखना चाहोगे ना पलट के, तो लिखा रहेगा ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या लिख रहा था, डेटा सेट्स इन पांडास, हाँ, आर यूजुअली
मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, टेबल्स, एंड दे आर कॉल्ड डेटा फ्रेम्स। ये दया हो गया CID वाला, ओके, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक प्यारी सी डेफिनेशन लिख दी इसकी। चलो अब फुल स्टॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीरीज, ध्यान रखना ना, ये दोनों में अंतर है। सीरीज कॉलम के जैसी होती है, लेकिन जो डेटा फ्रेम है वो होल टेबल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सीरीज क्या है? कॉलम है, कॉलम कॉलम कॉलम। डेटा फ्रेम पूरा टेबल। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है आपकी। सीरीज आर लाइक columns and data frames, data frames, frames is the whole table। इस चीज़ का खास ख्याल रखना आप, ओके। अब एक डेटा फ्रेम बनाएं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वी विल नाउ क्रिएट अ डेटा फ्रेम AME। दो सीरीज से डेटा फ्रेम बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉम टू सीरीज ले लेता हूँ, मतलब 2 1D। सिंपल सी बात हुई, नंपाई की लैंग्वेज में 1D हो गया वो, है ना। तो इंपोर्ट पांडास एज PD। देन यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, कैल का ही ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन डिक्शनरी में नहीं, इसको लिस्ट में लेते हैं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ शरद, ओके। और इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी पास करता हूँ, तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं देता हूँ, पहले तो मैं एक कैल कर देता हूँ कैलोरी के लिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं नंबर ऑफ दे देता हूँ कैलोरीज, एक एक करके ना दे के नंबर दे देते हैं, तो हमको एक एरे पास करना पड़ेगा। और एरे के अंदर मैं 2-3 दे देता हूँ, जैसे 420 दे देता हूँ। ये ऊपर वाला ही ले रहा हूँ ना मैं, ये ऊपर वाला ही उठा लेता हूँ। चलो 380, और तीसरा क्या था 390 ना, 390, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ डिक्शनरी के लिए, यहाँ पर ले लेता हूँ ड्यूरेशन। तो ओके, ड्यूरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 लेना है ना, तो 420, 380, 390। एक नॉर्मल लेते हैं, 50 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं। थर्ड वाला ज़्यादा है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, ओके। और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज। अब मैं एक शरद न्यू नाम से वेरिएबल लेता हूँ और इसको डेटा फ्रेम में पास करते हैं। पहले हम सीरीज़ में पास करते थे, अब डेटा फ्रेम में पास करते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ PD डॉट, यहाँ लिखता हूँ DATA। ये देखो आ गया डेटा फ्रेम, ओके। अब इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, जो वेरिएबल है मेरा, जिसके अंदर मैंने सब चीज़ें सेव करवाई है, शरद। और अब मैं क्या करूँ, प्रिंट कर देता हूँ शरद न्यू को, क्योंकि शरद न्यू के अंदर सब कुछ है, उस डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो देखो मेरे पास आउटपुट कैसा आएगा, बिल्कुल डेटा फ्रेम की जैसा, और कितना प्यारा दिखता है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बढ़िया टेबलिंग फॉर्म में आएगा। अब ये कॉलम था, आपने कॉलम देखा ना, अब आप देखो डेटा फ्रेम, देखो इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट आई, ओके। कैल आया, आपका ये हो गया एक तरह का हेडिंग लेबल, ओके। कैलोरी 420, 380, 390, फिर आया आपका ड्यूरेशन 50, 40, 45। देखो एक टेबल फॉर्म में पूरा आ गया, है ना। ये आपका डेटा फ्रेम है और ये आपका कॉलम है, दोनों में आप बेसिक अंतर समझो आप, ठीक है। देखो कितने अच्छे तरीके से ये शो हुआ है एज अ टेबल, ठीक है। तो ये थी आपकी सीरीज पूरी, ओके। कैसे इस पे वर्किंग करते हैं, सीरीज होती क्या है, प्यारा सा इंट्रोडक्शन। डेटा फ्रेम मैं आपको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में बताता हूँ, क्योंकि ये सीरीज का था, मैंने जस्ट डेटा फ्रेम को ऐड किया ताकि आपको मैं दोनों में प्रॉपर अंतर समझा पाऊँ, ठीक है। तो सीरीज तो आपने समझ ली, सीरीज कैसे करना है। अब डेटा फ्रेम को एक नेक्स्ट चैप्टर बनाता हूँ, उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ,
ठीक है, कि 2D स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब 2 डायमेंशनल एरे जो होता है, वो बेसिकली कैसे काम करेगा इस पे। ओके, चलो ठीक है।